अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एहसन का बाप असफर सिद्दीकी अपने गुनहगार और मुजरिम बेटे के गुनाह और जुर्म पे शर्मिंदा होने के बजाय अपना असर रसूख इस्तेमाल करने और इसे लॉकअप से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। वो पहले तो मिनिस्टर के जरिए पुलिस ऑफिसर को प्रेशराइज करता है ताकि एहसन को छुड़वा सके, मगर जब पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर को एहसन का कच्चा छट्टा बताता है तो मिनिस्टर भी अपने हाथ पीछे कर लेता है। मिनिस्टर की तरफ से मायूस होकर असफर सिद्दीकी आसिम के बॉस के जरिए उसे केस वापस लेने पर मजबूर करता है, मगर जब आसिम अपने बॉस के प्रेशर में नहीं आता और केस वापस लेने से इनकार करता है तो इसका बॉस असफर सिद्दीकी के दुश्मनी से डरकर आसिम को नौकरी से ही निकाल देता है और हर तरफ से मायूस होकर असफर सिद्दीकी अंबर के घर इनसे मुखा करने पहुंच जाता है, जहां अलमास जैसी बेवकूफ औरत से मिलकर असफर सिद्दीकी बहुत खुश होता है, क्योंकि अलमास बेगम पता नहीं अहमकों के किस जन्नत में रह रही है जो ये समझती है कि केस वापस लेने से इनकी बेटी और खानदान की इज्जत वापस आ जाएगी। वो अपनी इसी अहमकाना सोच की वजह से आसिम को केस वापस लेने पे मजबूर करती है, मगर आसिम के साफ इनकार के बाद अब वो एहसन के बाप असफर सिद्दीकी को अपने घर में देखकर उसका मुंह नोचने के बजाय उल्टा इससे माफी मांगती है और इसके आगे हाथ जोड़ती है और अंबर को भी मजबूर करती है कि वो असफर सिद्दीकी के साथ जाकर अपना केस वापस ले ले और एहसन के हक में बयान दे कि एहसन ने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। और अंबर भी अपने माँ के प्रेशर में आकर असफर सिद्दीकी के साथ पुलिस स्टेशन चली तो जाती है, जहाँ असफर सिद्दीकी बड़े फख्र से पुलिस ऑफिसर को बताता है कि देख लो, लड़की खुद अपना केस वापस लेने आई है और अब ये मेरे बेटे के हक में बयान देगी, फिर तुम किस हैसियत से मेरे बेटे को लॉकअप में रखोगे। पुलिस ऑफिसर भी अंबर को देखकर परेशान हो जाएगा कि कहीं असफर सिद्दीकी के प्रेशर में आकर अगर इसने केस वापस ले लिया तो इनकी इतनी मेहनत जाया हो जाएगी और एहसन जैसे घटिया और गुनहगार शख्स एक बार फिर आजाद हो जाएगा और लोगों की इज्जतें पामाल करेगा। मगर अंबर का बयान सुनने के बाद एक तरफ तो पुलिस ऑफिसर के चेहरे पे आसूदा से मुस्कुराहट आ जाएगी और दूसरी तरफ असफर सिद्दीकी के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि असफर सिद्दीकी पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही अंबर का बाजू पकड़कर उसे केस वापस ना लेने की सूरत में गायब करवाने की धमकी भी देगा, मगर अंबर इसकी धमकी में नहीं आएगी और ना ही उसे डरेगी, बल्कि उल्टा असफर सिद्दीकी को वार्न करेगी कि अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाने या तंग करने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें भी अंदर करवा दूंगी। अंबर तो अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाएगी और पीछे असफर सिद्दीकी खड़ा गुस्से से पेचोताप खा रहा होगा। दूसरी तरफ अंबर को असफर सिद्दीकी के साथ भेजने के बाद अलमास बेगम पुलिस स्टेशन की सूरत हाल जानने के लिए बेचैन होंगी और पुलिस स्टेशन फोन करेगी और कहेगी, इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो पुलिस ऑफिसर जो ये समझता है कि आसिम की तरह इसकी माँ को भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, वो अलमास बेगम को तसल्ली देते हुए कहेगा कि आप यही चाहती है ना कि मुजरिम को सजा मिले, आपकी बेटी का केस बहुत स्ट्रांग है, आप परेशान ना हो, अब एहसन को कोई नहीं बचा सकता। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर तो अलमास बेगम मजीद परेशान हो जाएगी और इनको ये अंदाजा हो जाएगा कि अंबर ने केस वापस नहीं लिया और इससे पहले कि अलमास बेगम मजीद कुछ कहें पुलिस ऑफिसर फोन काट देगा। सुंबुल भी अंबर को घर में ना पाकर बहुत परेशान होगी। वो पहले तो नेहा और आसिम के कमरे में उसे देखेगी, मगर जब वहाँ उसको अंबर नहीं मिलेगी तो अलमास बेगम से अंबर के बारे में पूछने उनके कमरे में जाएगी। तो वहाँ पे अलमास बेगम सोने का ड्रामा करेंगी और सुंबुल के पूछने पे लाइल्मी का इजहार करेगी कि मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। अलमास बेगम की अंबर के बारे में लाइल्मी के बाद आसिम की तशवीश बढ़ जाएगी। सब परेशान होंगे कि आखिर अंबर बिना बताए कहाँ जा सकती है। इसी परेशानी में काफी वक्त गुजर जाता है और फिर जैसे ही अंबर पुलिस स्टेशन से घर वापस आएगी, आसिम बेताबी से पूछेगा कि अंबर कहाँ गई थी तुम, मगर अंबर खामोश रहेगी क्योंकि वो ये जानना चाहेगी कि इसकी माँ ने आसिम को असफर सिद्दीकी के बारे में बताया या नहीं। मगर जब आसिम दोबारा पूछेगा तो अंबर को यकीन आ जाएगा कि इसकी माँ ने आसिम को सच नहीं बताया, बल्कि उसे कुछ भी नहीं बताया असफर सिद्दीकी के बारे में कि वो यहाँ आया था। इसीलिए वो अपनी माँ के मुँह से सच गुलवाने के लिए अलमास बेगम से कहेगी कि आप बताएं मामा भाई को कि मैं कहाँ गई थी। अलमास बेगम जो नहीं चाहती कि आसिम को सच पता चले, इसलिए अंबर को डांट कर उसे अंदर जाने को कहेगी, जिसपे अंबर भड़क जाएगी और कहेगी कि अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अंबर को इतने गुस्से में देखकर अलमास बेगम बहुत घबराएगी, मगर अंबर भी आज चुप नहीं रहेगी और आसिम को सब सच बता देगी कि अलमास बेगम ने इसको एहसन के बाप के साथ थाने भेजा था कि वहाँ जाकर अपना केस वापस लूं। अंबर की बातें सुनकर आसिम को एकदम अलमास बेगम पे बहुत गुस्सा आएगा और कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया और किसकी इजाजत से अंबर को पुलिस स्टेशन भेजा
किया आपने, और वो भी केस वापस लेने के लिए उस एहसन के बाप के साथ। मगर अलमास बेगम बजाय शर्मिंदा होने के या अपनी गलती मानने के उल्टा आसिम को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम नहीं जानते बेटा वो कितने असर रसूख वाले और खतरनाक लोग हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे, अगर इन्होंने तुमको कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। और अपनी माँ की बातें सुनकर आसिम सर पकड़ लेगा और कहेगा कि इन्होंने पहले ही जो नुकसान कर दिया है क्या वो कम है। दूसरी तरफ रिदा आलियान को फोन करेगी, मगर आलियान रिदा की आवाज सुनते ही उसका हाल अहवाल पूछने के बजाय उसे यही कहेगा कि तुमने यकीनन अपनी शादी की इनविटेशन के लिए फोन किया होगा, कब है तुम्हारी शादी। तो रिदा कहेगी कि मुझे तो लगा था जैसे मैं तुम्हें याद करती हूँ तुम भी मुझे याद करते होगे, मगर तुमने तो मेरा हाल तक ना पूछा, और जहाँ तक शादी का सवाल है तो शादी से मैंने इनकार कर दिया है। रिदा की शादी से इनकार की बात सुनने पे आलियान उसे कहेगा कि अगर तुमने इस उम्मीद पे शादी से इनकार किया है कि मैं तुमको माफ करके तुमसे शादी करूंगा तो इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। सुम्बुल को आलियान के लिए सोचों में गुमसुम और परेशान देखकर अंबर उसे समझाएगी कि तुम खुद आलियान को फोन करो, तुम इसकी बीवी हो, तुम दोनों का निकाह का रिश्ता है, तुम उसे फोन करो, उसे लड़ो झगड़ो, उस पे अपना हक जताओ। तो सुम्बुल उदासी से कहेगी कि मैं हकदार ही तो नहीं, मैं कैसे हक जताऊं। तब अंबर उसे कहेगी कि आलियान भाई से साफ साफ बात करो कि या तो वो तुम्हें अपना ले या फिर तुम्हें छोड़ दे। मगर सुम्बुल ऐसे कभी नहीं करेगी, क्योंकि आलियान को छोड़ने के बारे में सोच कर ही सुम्बुल की जान निकल जाती है। और फिर आलियान अलमास बेगम को अजियत देने के लिए उसे फोन करेगा और कहेगा कि वो खुला के पेपर पे कभी मर के भी साइन नहीं करेगा, वो सारी जिंदगी सुम्बुल को अपने नाम पे बिठाएगा, मगर ना तो उसे अपनाएगा और ना ही उसे छोड़ेगा। और अपनी बेटी को अपने घर पे बैठे बैठे बूढ़ी होते देखकर तुम्हें जो अजियत मिलेगी वो अजियत मुझे सुकून देगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कब तक अलमास बेगम की अहमकों की जन्नत में रहते हुए अपने बच्चों की अजियतों में इजाफा करती रहेंगी और कब तक इनके बच्चे इनके गुनाहों की सजा काटते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।